हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 ज्योग्राफी का पृथ्वी की गतियाँ। आपको पता है गतियाँ क्या होती है? पृथ्वी की गतियाँ या फिर जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, है ना, या फिर थोड़ा भी हिलते हो तो उसे हम कहते हैं गतियाँ, एक जगह से दूसरी जगह जाने को। तो पृथ्वी की गतियाँ क्या है? हमारी पृथ्वी भी मूव करती है। इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां बताई गई है, घूर्णन और परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। अपने अक्ष पर कैसे? जैसे ये मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये ऐसे घूमे जा रही है अपनी अपनी जगह पे, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है ये, ठीक है, ये घूम रही है अपनी ही जगह पे। ये तो कहलाता है घूर्णन। मान लीजिए आप अपनी जगह पे खड़े हैं और आप वहीं पे खड़े खड़े घूमे जा रहे हैं, ये तो होता है घूर्णन। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहा जाता है। लेकिन हमने देखा था कि ग्रहों की जो गति होती है वो दीर्घवृत्ताकार होती है ना। तो पृथ्वी भी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है, और जब ये सूर्य का चक्कर लगाती है ना तो इसको परिक्रमण कहा जाता है। जब आप किसी दूसरी चीज का चक्कर लगाते हो, मान लीजिए आपने अपने दोस्त को यहाँ खड़ा किया और आप खुद यहाँ खड़े हुए, ठीक है, और आप एक फिक्स सर्कल में आप अपने दोस्त का चक्कर लगाए जा रहे हैं, तो ये होगा परिक्रमण। लेकिन वहीं अगर आप अपनी जगह पे खड़े हुए घूमे जा रहे हैं, आप खुद अकेले घूमे जा रहे हैं, तो वो होगा घूर्णन गति। इस तरह से पृथ्वी की दो गतियां होती है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। हमने देखा था कि जो पृथ्वी का अक्ष है ना, जिस वो ग्लोब के अंदर हमने लाइन देखी थी, वो है काल्पनिक रेखा, वो सच नहीं है। इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब पृथ्वी है अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। 66.5 डिग्री कैसे? ये पृथ्वी है, ये इक्वेटर है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और इससे जब हम 66.5 डिग्री का कोण बनाते हैं तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है और 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। मतलब पृथ्वी ऐसे है और इसका जो ये समतल होगा ना, ये कक्षीय समतल कहलाता है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है। हाँ, है गोले के समान, लेकिन ये ध्रुवों पर थोड़ा सा चपटा है और भूमध्य रेखा पर थोड़ा सा उभरा हुआ है, यानी कि इसका जियोइड शेप है। सूर्य की ओर वाले भाग पर दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है। जो भाग सूर्य की साइड होगा उस पर दिन होगा, और जो भाग सूर्य से दूर होगा उस पर होगी रात। ग्लोब पर वह व्रत जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रतिदीप्ति व्रत कहते हैं। मतलब ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और यहाँ हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है। यहाँ से ऐसे लाइट आ रही है, लाइट पृथ्वी के आधे हिस्से पर पड़ेगी, ठीक है, और ये जो लाइन होगी ना, इसको हम प्रदीप्ति व्रत बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इधर तो लाइट पड़ रही है, लेकिन जो ये वाली साइड है यहाँ बिल्कुल अंधेरा है, ठीक है, यहाँ बिल्कुल अंधेरा है। तो इस लाइन को हम बोलते हैं प्रदीप्ति व्रत, जो दोनों को, दिन और रात को, मतलब इस सूरज की लाइट वाली साइड को और अंधेरे वाली साइड को बांटता है। यह व्रत अक्ष के साथ नहीं मिलता। अक्ष के साथ क्यों नहीं मिलता? देखिए, ऐसे हमारी पृथ्वी है, ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पर, है ना। लेकिन हालांकि ये प्रदीप्ति व्रत तो ऐसे ही बनेगा ना, क्योंकि लाइट तो आधे हिस्से पर ही पड़नी है, बाकी आधे हिस्से पर तो अंधेरा रहेगा, तो ये इसके साथ नहीं मिलता। ऐसे तो है नहीं कि ये लाइट आगे चली जाएगी और ये प्रदीप्ति व्रत ऐसे बनेगा, ऐसे थोड़ी होता है ना। जब हमारी पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है तो प्रदीप्ति व्रत आधे हिस्से पर ही लाइट पहुंचाएगा, चाहे वो झुकी हुई हो या सीधी हो। यह व्रत अक्ष के साथ नहीं मिलता। जैसा आप देख सकते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है। 24 घंटे में ये पूरा करती है अपना एक चक्कर अपने अक्ष पर, ठीक है। अपने घूर्णन घूर्णन गति कहते हैं इसको, मतलब अपने अक्ष पर घूमना। ये 24 घंटे में पूरा करती है, जिसे हम बोलते हैं एक दिन और एक रात। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, या फिर एक दिन बोला जाता है इसको। घूर्णन के समय का काल पृथ्वी दिन कहा जाता है। जो 24 घंटे का समय होता है ना, उसको पृथ्वी दिवस कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है, मतलब पृथ्वी रोज डेली ऐसे ही घूमती है, ऐसे ही घूमती है अपने अक्ष पर। एक बार हम इसको आपको चित्र दिखा देते हैं। पहले आप ये वाला चित्र देखिए। इसमें यहाँ से सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ रही है ना, और ये हमारा 23.5 डिग्री का झुकाव है। और ये वाली लाइन देखिए, यहाँ से आपको दिन और रात अलग अलग दिखाई दे रहे हैं ना, है ना। ये होता है प्रदीप्ति व्रत और ये होता है इसका 23.5 डिग्री पर झुकाव। यहाँ से जिस साइड सूर्य की रोशनी पड़ रही है वहां तो दिन है, पीछे वाली साइड अंधेरा है ना। तो इसको हम बोलते हैं, ये होता है प्रदीप्ति व्रत जो दिन और रात को विभाजित करता है।
और यहाँ सूर्य की रोशनी पड़ती है। इधर जो साइड सूर्य की साइड होगा वहाँ दिन होगा और उसके पीछे वाली साइड विपरीत दिशा में रात होगी। और हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है और ये पश्चिम से पूर्व घूमती है, घूर्णन करती है अपने अक्ष पर। ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल है दिन और रात के लिए। देखिए आप, मान लीजिए टॉर्च हमारा सूरज है और ये ग्लोब हमारी पृथ्वी है जो कि 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। यहाँ से हम अगर टॉर्च को सूरज मानकर लाइट मारते हैं अंधेरे कमरे में ग्लोब को रख के, तो इसका ये वाले साइड इतने इतने हिस्से पे ही लाइट पड़ रही है ओनली, बाकी पीछे अंधेरा है ना। इसीलिए दिन और रात बनते हैं। जो सूरज के आगे वाला हिस्सा होता है वहाँ दिन होता है और जो पीछे वाला होता है उसे रात बोलते हैं। ये देखिए, ये प्रदीप्ति व्रत है, हालांकि हमारा अक्ष ये है तो ये दोनों लाइनें कभी सेम नहीं होती, उसमें यही चीज़ समझाने की कोशिश की है और ये एक प्रैक्टिकल है। अभी आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी, है ना। कक्षीय समतल, प्रदीप्ति व्रत क्या होता है और ये कैसे अलग है, दिन और रात को कैसे विभाजित करता है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ये देखिए, इसमें भी ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, मतलब ऐसे है हमारी पृथ्वी। जो हमने कल लाइनें देखी थी, अक्षांश रेखाएं देखी थी, उनको ऐसा होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हमारी पृथ्वी झुकी हुई है तो वो लाइनें ऐसे बनती है, ऐसे बनती है, विषुवत, कर्क और मकर रेखा, और सभी अक्षांश रेखाएं ऐसे बनती हैं हमारी पृथ्वी पर। ठीक है, और इसका जो आगे वाला हिस्सा है उस पर लाइट पड़ रही है, वो तो होगा दिन, और जो पीछे वाला हिस्सा होगा ये वाला, यहाँ होगी रात। ये हमारा अक्ष है जो 23.5 डिग्री झुका हुआ है, लेकिन इसको ये प्रदीप्ति व्रत अलग करता है, मतलब दिन और रात को अलग अलग करता है, इसको प्रदीप्ति व्रत बोलते हैं। और हमारी पृथ्वी जो चक्कर लगाती है अपने अक्ष पर, उसको बोलते हैं घूर्णन गति। ये दो गतियां होती है, और जब हमारी पृथ्वी घूर्णन तो हर वक्त करती रहती है। हमारी पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण जो है वो ऐसे करती है, और इसको करने में उसे पूरा 1 साल लग जाता है। 1 साल मतलब 365 दिन, लेकिन 6 घंटे भी लगते हैं, हम उसको काउंट नहीं करते। अभी हम इसको पढ़ेंगे आगे, ठीक है, समझेंगे इसको। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, है ना। अगर पृथ्वी घूर्णन ना ही करे, मतलब जो अपने अक्ष पर घूमती है वो ना घूमे, तो क्या होगा। सूर्य की तरफ वाले भाग पर हमेशा दिन रहेगा, जिसके कारण उस भूभाग पर लगातार गर्मी पड़ेगी, और दूसरे भूभाग पर हमेशा अंधेरा रहेगा। देखो, अगर हमारी पृथ्वी हमेशा ऐसे ही रहे, यहाँ सूरज की रोशनी पड़ रही है, यहाँ हम सूरज की रोशनी बना देते हैं। यहाँ सूरज की रोशनी पड़ रही है हमारी पृथ्वी पर, इस वाले हिस्से में, ठीक है। यहाँ हमेशा दिन रहेगा, वहीं यहाँ तो हमेशा रहेगा दिन, लेकिन वहीं इसका पीछे वाला हिस्सा होगा, यहाँ पे हमेशा रहेगी रात। इसका असर क्या होगा, इसका असर बहुत गंदा होगा पृथ्वी पर। इसके कारण जो है जीवन संभव नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक भाग पर हमेशा अंधेरा रहेगा और दूसरे पर हमेशा सर्दी रहेगी। ऐसे में जीवन संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें हमें जो है दिन की भी ज़रूरत है, हमें रात की भी ज़रूरत है ना। आप लोग कभी क्योंकि हम रात को सोते हैं और दिन में काम करते हैं, हमें गर्मी भी चाहिए होती है, थोड़ी ऊष्मा भी चाहिए होती है। इतनी सर्दी में तो हम रह भी नहीं पाएंगे। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण बोला जाता है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये वाली गति, इसको बोलते हैं परिक्रमण। पृथ्वी एक वर्ष में 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का चक्कर लगाती है, एक वर्ष में। मतलब पृथ्वी की जो ये वाली गति है ना, ये 365 दिन और 6 घंटे में पूरी होती है। लेकिन हम लोग वर्ष में सिर्फ 365 दिन ही काउंट करते हैं, जो 6 घंटे होते हैं उसको काउंट नहीं करते। इसका कारण ये है कि जो जो 6 घंटे हैं ना, उनको हम 4 सालों तक जोड़कर जो 24 घंटे बन जाते हैं, और हमने देखा 24 घंटे का होता है एक दिन, उसको हम 4 साल बाद काउंट कर लेते हैं, तब हमारे 366 दिन होते हैं। आपको पता है ना, फरवरी 29 दिन की होती है ना। वैसे फरवरी 28 दिन की होती है, परंतु लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में अपना चक्कर पूरा करती है, इसलिए हम 6 घंटे काउंट नहीं करते। क्योंकि फिर 6 घंटे का तो दिन तो बन नहीं पाएगा, इसलिए हम 4 साल उसको जोड़ के 29वां दिन बना देते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर यानी एक दिन 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीनों में जोड़ा जाता है। इस प्रकार चौथे वर्ष
मतलब प्रत्येक 4 वर्ष बाद, मान लीजिए 2016 में लीप वर्ष हुआ तो फिर 2020 में होगा। इस तरह चौथे साल हम फरवरी के 28 दिन के बदले 29 दिन कर देते हैं। ऐसा वर्ष में 366 दिन होते हैं, ऐसे वर्ष में जो 366 दिन हो जाते हैं, क्योंकि पहले 365 थे, बाकी के छः घंटे 4 सालों के जोड़कर जो 366 से एक्स्ट्रा थे उनको जोड़कर हमने 24 घंटे का एक दिन और बना दिया, तो 366 दिन हो गए। तो ये लीप वर्ष होता है इसी कारण से। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा एक बॉक्स पढ़ लेते हैं। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है। आर्यभट्ट थे, उन्होंने ये बताया था कि हमारी पृथ्वी गोल है, गोल पूरी नहीं है, हालांकि थोड़ी जियोड शेप है ना, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। और अपने अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक है, मतलब अपनी जगह पर घूमती है। उस गति को क्या कहा जाता है? घूर्णन। अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। अब आगे हम पढ़ रहे हैं ऋतुओं के बारे में। पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है, मतलब हमारी पृथ्वी अगर ऐसे झुकी हुई है ना तो ऐसे ही झुकी काउंट होगी। उसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि आज ऐसे झुकी है तो कल मन करेगा तो ऐसे झुक जाएगी, परसों मन करेगा तो ऐसे झुक जाएगी, ऐसा नहीं होता। वो हमेशा एक ही दिशा में 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। ठीक है, सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद 4 ऋतुओं में बांटा जाता है। अभी हम ऋतुओं की बात कर रहे हैं। गर्मियों में आप आइसक्रीम खाते होंगे, सर्दियों में आप रजाई ओढ़कर सोते होंगे, वसंत और शरद ऋतुएं भी आती है। इस तरह 4 ऋतुओं में हम बांट कर चलते हैं एक साल को। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति में परिवर्तन के कारण होता है। जो ऋतु में परिवर्तन पता है क्या होता है? जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही होती है तो इसकी जो स्थिति होती है ना, स्थिति मतलब एक बार यहाँ होगी, एक बार यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, जब पृथ्वी, तो उसके कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इसमें जो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। पहले हम थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, ये हमारा चित्र है। इसमें देखिए, सबसे पहले 21 जून की बात करेगा वो। ठीक है, ये सूर्य की किरणें इधर पड़ रही है और हमने देखा कि हमारी पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है ना, तो इस हिस्से में दिन होगा, इस हिस्से में रात होगी। अब क्योंकि ये झुकी हुई है और हमने देखा था कि हमारी पृथ्वी पर इधर है उत्तरी ध्रुव, इधर है दक्षिणी ध्रुव। अब क्योंकि ये झुकी हुई है तो इधर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव, थोड़ा सा तिरछा, इधर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव और इधर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव, क्योंकि ये झुकी हुई है ना। हमने बहुत अच्छे से जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव किधर किधर है। तो देखिए, इधर पड़ेगी लाइट, तो जो ये कर्क रेखा वाला हिस्सा होगा यहाँ पर दिन रहेगा, यहाँ पर होगी गर्मी की ऋतु, क्योंकि जब भी ये घूमेगी, जब भी ये घूमेगी, इस पर सीधी सीधी किरणें पड़ेगी सूरज की, है ना। वही मकर रेखा पर थोड़ी कम लाइट पड़ेगी, जिसके कारण यहाँ पे होगी सर्दी। जैसे हमारी सर्दी होती है ना, सूरज कितना कम निकलता है हम ऐसे बोलते हैं, तो वहाँ पे सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती, इसलिए हम उसको ऐसे बोलते हैं कि अभी सर्दी और सूरज नहीं निकला। यहाँ पे पड़ रही है कर्क रेखा पर किरणें और इसी कारण उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध हमने आपको बताया ये वाला हिस्सा, यहाँ पे होगी ग्रीष्म ऋतु। और इसे इसलिए बोलते हैं उत्तर ऐनांत, मतलब उत्तर में। ठीक है, 21 जून को ये होता है उत्तरी ऐनांत, 21 जून को होता है, 21 जून को ना उत्तर ऐनांत होता है, अर्थात 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। और ये जो है ना उत्तरी गोलार्ध, यहाँ पे 6 महीने का दिन होता है। 6 महीने का दिन क्यों? अब देखिए, ये वाला हिस्सा पृथ्वी जितना मर्जी घूम ले, ये वाला हिस्सा हमेशा आपको अंधेरे में ही दिख रहा है ना, ये देखिए, ये वाला हिस्सा अंधेरे में है, मतलब दक्षिणी गोलार्ध हमारा हमेशा अंधेरे में है, जो दक्षिणी ध्रुव है हमेशा अंधेरे में है, तो यहाँ पे 6 महीने की रात होगी। और जो उत्तरी ध्रुव है वहाँ 6 महीने का दिन होगा। समझे आप बात को? फिर हमारी पृथ्वी 3 महीने में घूम कर आ जाएगी यहाँ, है ना। सितंबर का महीना आ जाएगा, सितंबर में जो है पृथ्वी ऐसी होगी और लाइट यहाँ पे पड़ेगी, इधर इधर इधर, मतलब सिर्फ और सिर्फ भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ेगी, भूमध्य रेखा पर सीधी सीधी। यहाँ पे जब भूमध्य रेखा पर लाइट पड़ रही है, मतलब बिल्कुल बीच में लाइट पड़ रही है पृथ्वी के सीधी सीधी, इधर भी, मतलब इधर 12-12 घंटे के दिन रात होंगे। अगर इधर भी, इधर जितना दिन का समय होगा उतना इधर होगा, है ना, क्योंकि हमने देखा था कि इधर जो है दिन बड़े हो जाते हैं, इधर दिन छोटे हो जाते हैं जब इस तरीके से सूर्य की किरणें पड़ती हैं कर्क रेखा पर। लेकिन यहाँ पर सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ रही हैं, इसी कारण से बराबर के दिन और रात होंगे। ठीक है, और यहाँ पे शरद शरद और ग्रीष्म ऋतु नहीं होगी, कोई भी ऋतु नहीं होगी, यहाँ पे होगी वसंत ऋतु, मतलब ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, क्योंकि भूमध्य रेखा पर किरणें पड़ रही है, तो किसी भी गोलार्ध में ना ज़्यादा गर्मी होगी ना सर्दी होगी, हमारी वसंत ऋतु होगी।
उसके बाद सूरज आता है दक्षिणी दक्षिणी अयनांत में, यानी कि दिसंबर के महीने में 3 महीने बाद। अभी यहाँ देखिए, यहाँ पृथ्वी झुकी हुई है ऐसे, और जो हमारी लाइंस बनेगी वो ऐसे बनेगी। तो लाइट कहाँ पड़ेगी, सूरज का प्रकाश कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे मकर रेखा पे सूरज की किरणें पड़ेगी, है ना। तो मकर रेखा पर सूरज की किरणें सीधी पड़ेगी। और फिर हमने देखा था कि कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही है तो वहां पे गर्मी थी उत्तरी गोलार्ध में। अब मकर पे पड़ रही है तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी, और उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होगी। ये हमारी शीत ऋतु होगी, जो हमारे भारत में भी शीत ऋतु होती है। और मकर में इधर होगी ग्रीष्म ऋतु, यानी कि गर्मी का टाइम चल रहा होगा इधर, ठीक है। और इधर जो है ये देखिए, अब ये वाला उत्तरी गोलार्ध हमारा पूरा इधर वाली साइड ही रहेगा। पृथ्वी जितना मर्जी घूम ले अंधेरे में ही रहेगा। तो यहाँ पे होगी 6 महीने की रात। कितना अजीब लगता है ना सुनने में, 6 महीने की रात। और इधर 6 महीने दिन ही रहेगा दक्षिणी गोलार्ध में, वो दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन। फिर 6 महीने बाद 21 मार्च को यहाँ पे सेम सिचुएशन आ जाती है। यहाँ पे सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ेगी, बराबर दिन और रात होंगे, ना कहीं ज़्यादा गर्मी होगी ना कहीं ज़्यादा सर्दी होगी, है ना। ये मार्च में होता है, इसको हम बोलते हैं विषुव बोलते हैं इस स्थिति को। जब कर्क और मकर रेखा पर किरणें पड़ती हैं तो अगर उत्तर में किरणें पड़ेगी कर्क रेखा पर, उसको उत्तरायणांत बोलेंगे। अगर दक्षिण में मकर रेखा पर किरणें पड़ेगी तो उसको दक्षिणायनांत बोलेंगे। लेकिन अगर भूमध्य रेखा पर पड़ेगी, मतलब विषुवत रेखा पर पड़ेगी, तो उसको हम विषुव बोलते हैं। कितना ईजी है याद रखना, विषुवत और विषुव, है ना। तो यहाँ पे दिनों रात दोनों, मतलब यहाँ पे फिर से बसंत ऋतु होती है। बसंत या पतझड़ ऋतु है यहाँ पे बारी बारी से होती है अलग अलग गोलार्धों में। अभी आप बात समझे, मतलब जिस रेखा पर हमने जो रेखाएं देखी थी 3, उस पे अगर ऊपर वाली पर सूरज की किरणें सीधी पड़ रही है, ये तो हमेशा, है ना। तो कर्क रेखा पे सूरज की किरणें सीधी पड़ रही है तो वहां पे गर्मी होगी और नीचे वाले एरिया में सर्दी होगी। वहीं अगर सूरज की किरणें हमारी मकर रेखा पर पड़ रही है तो नीचे वाले में गर्मी होगी और उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी हम पढ़ते हैं आगे इन्होंने क्या लिखा है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। बना ही लेते हैं हम। ये हमारा सूरज है, यहाँ से लाइट आ रही है, हमारी पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है। यहाँ पे कर्क रेखा पर 21 जून को सीधी किरणें पड़ रही हैं, और सूर्य किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। ये हमारी कर्क रेखा, इस पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं सीधी। इसके परिणाम स्वरूप उन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक, यानी कि लाइट ज़्यादा होती है, प्राप्त होती है सूरज की किरणें। ध्रुव के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, बल्कि यहाँ पे और यहाँ पे कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। मतलब यहाँ सीधी पड़ेंगी, यहाँ तिरछी किरणें पड़ेंगी, जिस कारण से यहाँ पे कम ऊर्जा प्राप्त होगी। उत्तरी ध्रुव के उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों में 6 महीने लगातार दिन रहता है। यहाँ पे ये हिसाब सूरज के बिल्कुल सामने है तो 6 महीने लगातार दिन रहेगा। 6 महीने लगातार दिन रहेगा। उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत व्रत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। यहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है अब, क्योंकि ये सूरज के सामने है बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या होगी, गर्मी, मतलब हमारा गर्मी का टाइम होगा। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून होता है ना, जब जून के महीने में 21 जून, तो वहाँ पे यहाँ सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी सी रात होती है। इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। मतलब जब सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात हो उसे उत्तर अयनांत कहा जाता है। अब बात आती है 22 दिसंबर की, उसके बिल्कुल 6 महीने बाद, जून के 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव, पहले हम थोड़ा सा चित्र बना लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। ये हमारी पृथ्वी है, ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये तीनों रेखाएं हैं। और ये हमारा सूर्य है, ठीक है। ये हमारा सूर्य है। दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। अब यहाँ पे सूरज की किरणें सीधी पड़ रही हैं, मतलब मकर रेखा पर। और इसी कारण से सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है और दक्षिणी ध्रुव के बहुत बड़े भाग पर प्रकाश होता है। अब यहाँ पे ज़्यादा लाइट पड़ रही है दक्षिणी गोलार्ध में, और इसी कारण दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातें होती है। मतलब ज़्यादा लंबे लंबे दिन होंगे और छोटी रातें होंगी। जहाँ गर्मी होगी वहाँ लंबे दिन होते हैं, आम सी बात है। इसके ठीक विपरीत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। अब यहाँ पे सर्दी पड़ रही है, यहाँ पे अगर सर्दी पड़ रही है तो यहाँ पड़ेगी, यहाँ गर्मी पड़ रही है
क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ रही हैं और यहाँ पड़ेगी शीत, यानी कि हमारे भारत वाले एरिया में होगी सर्दी। उत्तरी गोलार्ध में इसकी ठीक विपरीत अवस्था होती है और इस अवस्था को दक्षिण अनांत कहते हैं। जब सूरज दक्षिण की तरफ, दक्षिण के गोलार्ध में ज़्यादा प्रकाश देता है तो उसे कहते हैं दक्षिण अनांत। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। ऐसा क्यों, सोचिए। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पे सूरज की किरणें पड़ रही हैं ज़्यादा लंबी, इसी कारण यहाँ पे गर्मी है। अब हम लोग क्रिसमस मना रहे हैं इधर सर्दी में, हमारे भारत के अकॉर्डिंग, उत्तरी गोलार्ध के अकॉर्डिंग हमने समय सेट किया है ना। तो हम यहाँ शीत ऋतु में बना रहे हैं क्रिसमस, है ना। तो इसी कारण इनको तो गर्मी में ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्रिसमस की डेट तो फिक्स है 25 दिसंबर। जब हमारी सर्दी पड़ रही होती है, इनके गर्मी पड़ रही होती है, तो इनको तो वही मनाना पड़ेगा ना। इसी कारण ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत व्रत पर पड़ती है। ऐसे हमारी पृथ्वी है, यहाँ सीधी सीधी किरणें पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी सूर्य की किरणें विषुवत व्रत पर। और इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता। पहले हमने देखा था कि इनके झुके हुए होने के कारण 6 महीने दिन और 6 महीने रात हो रही थी, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसलिए इन्हीं के कारण दिन और रात बराबर बराबर होते हैं, इसे विषुव कहा जाता है। ये स्थिति कब होती है? ये स्थिति होती है पतझड़ और बसंत के मौसम में, मार्च और सितंबर में। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे शरद ऋतु होती है और हमारे यहाँ पे बसंत ऋतु होती है, इसको हम बोलते हैं बसंत पंचमी बनाई है हमने। यहाँ 21 मार्च को बसंत पंचमी मनाई जाती है, लेकिन 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में तो होती है शरद, यहाँ पे शरद होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में होती है यहाँ होती है शरद ऋतु और यहाँ होती है वसंत ऋतु 21 मार्च को। ठीक है। और 23 सितंबर को होती है यहाँ पे शरद, और यहाँ पे एक बार फिर से समझते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में 23 सितंबर होगा, तब यहाँ पे शरद होगी सितंबर के महीने में, और यहाँ पे होगी बसंत ऋतु। ठीक है। 21 मार्च को इसके उल्टा होती है, 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इसलिए हम मार्च के महीने में बसंत पंचमी भी बनाते हैं, क्योंकि बसंत ऋतु होती है। इस प्रकार पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन और रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगी तो जो हिस्सा सूरज के सामने आएगा वहाँ पे होगा दिन और पीछे रात होगा। इसलिए पृथ्वी के घूर्णन से दिन और रात बनते हैं, और जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती हुई अपनी स्थिति बदलती है तो उससे बनती है ऋतुएं, सर्दी, गर्मी, शरद और वसंत। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, पृथ्वी पर अपने अक्ष का झुकाव कोण 23.5 डिग्री, घूर्णन और परिक्रमण, अपने अक्ष पर घूमना तो होगा घूर्णन, और जो सूर्य के चक्कर लगाना होगा वो होगा परिक्रमण। लीप वर्ष क्या है? जिसमें 366 दिन होते हैं। उत्तर और दक्षिण अयनांत क्या होते हैं? उत्तर अयनांत में जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही होती है उसे उत्तर अयनांत कहते हैं, जिसमें जो दिन होता है, दिन की ग्रीष्म ऋतु होती है उत्तर अयनांत में, और दक्षिण अयनांत में जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही होती है और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। विषुव क्या है? जब भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिससे बसंत और शरद ऋतु का मौसम बनता है। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण अयनांत का अलग अलग समय में होता है। दक्षिण और उत्तरी गोलार्ध में उत्तर और दक्षिण अयनांत अलग अलग समय में क्यों होता है? पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। जब पृथ्वी परिक्रमण करके आएगी तभी अयनांत बनेंगे ना। अब जिस रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ेगी उधर ही अयनांत होगा ना, उधर ही ग्रीष्म ऋतु होगी तो उधर अयनांत होगा। इसी कारण अलग अलग होता है। ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात क्यों होती है? क्योंकि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिस कारण जो हिस्सा सूरज के सामने आ जाता है उसमें 6 महीने लगातार दिन ही रहता है, और जो हिस्सा सूरज के पीछे, मतलब सूरज से विपरीत दिशा में हो जाता है, वहाँ पे हमेशा 6 महीने की रात ही बनी रहती है। अब है हमारे छोटे क्वेश्चन, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? जो ऐसे पृथ्वी गति करती है उसको क्या कहा जाता है? परिक्रमण। ठीक है। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत व्रत पर किस दिन को पड़ती है? एक तो हमने देखा 21 मार्च को, एक हमने देखा 23 सितंबर को। 23 सितंबर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए 21 मार्च को। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि हमारे उत्तरी गोलार्ध में, हम जो भारत के लोग हैं या फिर जो भी उत्तरी गोलार्ध में होते हैं
वो सारे अपनी शीत ऋतु में मनाते हैं। जब यहाँ पे शीत ऋतु होगी तो यहाँ पे गर्मी होगी, तो इन बेचारों को गर्मी में क्रिसमस मनाना पड़ेगा। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? हमने देखा जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है तो उसको तो बोलते हैं घूर्णन। इससे तो बनते हैं दिन और रात जब सूर्य की किरणें पड़ती है। लेकिन परिक्रमण गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है जब पृथ्वी अपनी पोजीशन चेंज करती है। समझ आया ये वाला चित्र? इसी कारण से एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 366। नॉर्मल वर्ष में होती है 365। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को घूर्णन कहते हैं, इसे दैनिक गति कहते हैं घूर्णन गति को। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है। हमने पहले देखा था ना, सारे ग्रह दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं वही। 21 जून को सूर्य की किरणें 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। कौन सी ऋतु में दिन छोटे होते हैं? हमने देखा था कि ग्रीष्म ऋतु कहीं भी हो, उत्तरी गोलार्ध में हो, दक्षिणी गोलार्ध में हो, हमेशा दिन बड़े ही होंगे, और शीत ऋतु में हमेशा दिन छोटे ही होंगे। ये था हमारा आज का चैप्टर, जो कि बहुत इजीली समझ में आया। थैंक यू सो मच।